नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये और ये बनाना बताया था, तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले नीडल को निकाला था, इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब जैसे जैसे जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। तो हम देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ, तो सबसे पहले हमें इसे बना लेना है। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। आपको ग्राफ के साथ जाना है और बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस ग्राफ के थोड़ा से पीछे नीडल को डालते हुए देखिए इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम इस तरह से देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए ये जो पहले से मेरा ये बना हुआ था डिज़ाइन, तो मैंने अपने नीडल को ठीक इसके नीचे इस तरह से निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा पीछे अपने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ ठीक इसी जगह नीडल को नीचे करते हुए हमें यहाँ पे निकालना है। जो मेरा ग्राफ यहाँ ऊपर में है तो मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और बस जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। देखिए अभी हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो आपको आपके ग्राफ के साथ जाना है। तब हम यहाँ आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और ग्राफ से थोड़ा से पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाना है और ग्राफ के हल्का सा पीछे आपको नीडल को डाल के ग्राफ के पास निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा अभी तक का वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया है, आ जाएगा। और नहीं तो आप मेरा हर वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको हर डिज़ाइन आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो बस बहुत सिंपल है, आपको ग्राफ के अनुसार जाना है। इस तरह से देखिए आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे ये डिज़ाइन बनता जा रहा है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हम साड़ी में बॉर्डर के रूप में या बूटे के रूप में कहीं कहीं आंचल में देंगे तो ये साड़ी बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से बस ग्राफ के अनुसार आपको जाना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ना और ग्राफ के पास निकाल लेना है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसे बहुत ही इजी वे में आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। इससे मैं और भी आसान तरीका निकालूंगी आपको समझाने के लिए। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो बस इस स्टेप में आपको बस अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। जिस डायरेक्शन में आपका ग्राफ जा रहा है बस आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से यहाँ आएंगे,
और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया ठीक इसी तरह से मेरा यहाँ तक बनेगा। तो हमें इसी तरह से यहाँ तक बना लेना। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने थ्रेड को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ इसके नीचे से अपने नीडल को लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे जॉइन करना था। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जो ये मेरा थ्रेड है हम यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए फिर यहाँ नीचे कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये जो पहला वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा ये ग्राफ स्क्वायर स्क्वायर में जा रहा है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था इसी तरह से हमें देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 थ्रेड है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के इस तरह से यहाँ पे नीचे से आएंगे। तो देखिए फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा। तो इसी तरह से यहाँ ऊपर से फिर नीचे से, बस इसी तरह से आपको अपना स्क्वायर कंप्लीट करना। एक बार ऊपर से और फिर एक बार नीचे से। तो देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे ये थ्रेड नहीं है, अभी बना नहीं है। जब कंप्लीट रहता तो हम यहाँ पे नीचे से आते, लेकिन अभी हम यहाँ ऊपर से आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो देखिए ये पहला वाला लाइन है अभी अनकम्प्लीट है, तो ये सेकेंड लाइन है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से मेरा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे, इस वाले स्क्वायर में आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। मैंने नीडल को अपने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आप देखिए कि मेरा ये थ्रेड जो यहाँ से यहाँ आ रहा है ये नीचे है। जब ये नीचे है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और इस लाइन में जो भी थ्रेड है आपको देखना, अगर ये थ्रेड मेरा ऊपर से होता तो हम नीचे से जाते, लेकिन देखिए ये थ्रेड मेरा यहाँ नीचे है तो हमें यहाँ पे ऊपर से जाना है, क्योंकि हमें अपने थ्रेड को हर बार अल्टरनेट करना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से ऊपर से आए हैं तो हम यहाँ भी इसके ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे इसके नीचे से हमें जाना है। एक बार पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें जाना। सेम इसी तरीके से देखिए हम इसके ऊपर से और इसके नीचे से आएंगे। तो देखिए हम अगर इसके नीचे से आते हैं तो ये थ्रेड मेरा ऊपर है, यानी कि ये अल्टरनेट है, यानी कि ये मेरा सही है। यहाँ से फिर हम नीचे करते हुए अब हम इस वाले स्क्वायर में आएंगे। तो आपको हर स्क्वायर इसी तरह से बनाना। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर ये बगल में धागा जैसे इस तरह से ये नीचे है तो यहाँ पे हम ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हल्का सा थ्रेड यहाँ पे निकाल लेंगे और इसके थ्रेड को देखिए इसके ऊपर से लेके आएंगे और फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में मेरा अभी अनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना है। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से इस ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ से अब हम देखिए अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके ऊपर से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे से फिर ऊपर से आ रहे थे और यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें अभी इसके ऊपर से लाना और फिर अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। यहाँ से जब हम आएंगे
तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऊपर से आ रहे थे, तो यहाँ पे हमें अब नीचे से लेके आना है। बस जिस तरह से आपका ये ग्राफ जा रहा है, बस इसी तरह से आपको यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा कोई भी लाइन नहीं था। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा था, बस वैसे वैसे हम गए। अब देखिए, मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक लाइन है जो थ्रेड है, तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जब यहाँ पे हम ऊपर से आएंगे, क्योंकि मेरा थ्रेड यहाँ नीचे था, तो यहाँ पे ऊपर से आए, तो अब हम इसके नीचे से आएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे, और फिर हम यहाँ आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से मेरे यहाँ पे देखिए, इस लाइन में 2 थ्रेड है, पहला और दूसरा। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे, और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो देखिए, अब इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया। आप देख रहे हो कि बीच में इस तरह से एक रेक्टेंगल है, तो इसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर से आना, और फिर यहाँ जैसे जैसे ग्राफ जा रहा, बस इस रेक्टेंगल को आपको बना लेना है। इसमें बहुत से छोटे छोटे ग्राफ है, कभी स्क्वायर है, कभी रेक्टेंगल है, तो आपको ध्यान देकर बनाना है। बस आपको इसके बात का ध्यान रखना है। अगर बगल में आपका थ्रेड नीचे है, तो अभी हम ऊपर से आएंगे। फिर हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ ऊपर है थ्रेड, तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है। आपको अल्टरनेट होना चाहिए धागा, बस इसी बात का ध्यान देना। हमेशा हमारा थ्रेड जो है वो अल्टरनेट होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ भी अपने नीडल को नीचे कर लिया, क्योंकि मेरा ये ग्राफ ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए, ये वाला जो स्क्वायर है, इसे हमें बनाना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम एक एक करके सब स्क्वायर को बना लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे नीचे से आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ बीच में कोई थ्रेड नहीं है, तो इसे हम आसानी से बना लेंगे। बस हमें ग्राफ के अनुसार जाना है। देखिए, यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और जब भी कोई थ्रेड हो, तो हमें बगल वाले थ्रेड को देखना। देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए, मेरा ये थ्रेड ऊपर है, यानी कि यहाँ पे मेरा ये नीडल इस थ्रेड के नीचे से जाएगा। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर थ्रेड बगल में ऊपर है, तो हम नीचे से जाएंगे, और नीचे है तो हमें ऊपर से जाना है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए मेरा जो ये स्क्वायर है, आपको इसी तरह से स्क्वायर को एक एक करके बनाते जाना। अब देखिए, हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर से जाना है, और फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है। और फिर यहाँ पे हमें इसके ऊपर से, यहाँ पे इसके नीचे से, यानी स्क्वायर में पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें जाना है। इसी तरह से हमें इन दोनों स्क्वायर को बना लेना है। और इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे ये शेप बनाया था, इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें ये बना लेना है। देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे हर स्क्वायर को बना लिया, और ये जो मेरा शेप था, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया। अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक स्क्वायर है। तो जब भी आप स्क्वायर बनाएं, आप नीडल यहाँ पे निकालें। बस आपको ध्यान रखना है, देखिए इस तरह से, कि जो ये पहला वाला थ्रेड हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर से, यहाँ पे इसके नीचे से, या तो आप इस साइड भी जा सकते हैं। तो बस ये देखिए, ये मेरा थ्रेड यहाँ ऊपर है, तो यहाँ हम इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे। तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में जाइए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, ये थ्रेड मेरा ऊपर है, तो हम यहाँ पे नीचे से और यहाँ पे ऊपर, अगर इस साइड से जाएंगे हम, तो यहाँ पे ऊपर से और यहाँ से इसके नीचे से। तो देखिए, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इसके नीचे से। आप देख सकते हैं, अगर हम इस तरह से करते हैं, तो सेम रिजल्ट उसका वही आता है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे। अगर हम राइट साइड से जाते हैं, तो ऊपर से जाएंगे, और लेफ़्ट साइड से जाते हैं, तो नीचे से जाएंगे, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए, ये मेरा यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर। तो देखिए, ये ऑटोमेटिक मेरा बन गया ऊपर से।
एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे सिंधी का मेन होता है पहला और दूसरा स्टेप। एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाएगा तो आपको तीसरा और चौथा स्टेप बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें तीसरे स्टेप में करना क्या है। कि तीसरे स्टेप के लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक आपको, अगर आपने मेरा इससे पहले का ये दोनों वीडियो देखा तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे स्टेप में सिर्फ हमें इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाना रहता है। पहले बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकलेंगे, फिर हमें इस तरह से छोटे वाले क्रॉस, जो ये मेरा जहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हम निकालेंगे। फिर ये वाला जो पहला वाला धागा इसे उठाना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और अपने नीडल को यहाँ पे इसके बीच से निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हमें अपना तीसरा स्टेप बनाते जाना। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस बॉक्स में ये जो दो छोटे छोटे से पॉइंटेड बने हुए हैं इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालते जाना। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस स्टेप में सेमी सर्कल बनाना, देखिए इस तरह से, और बस इसी डायरेक्शन में हम जाते रहेंगे। आपको इसे बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। बस एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालिए, फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और बस इसी तरह से देखिए स्टेप वाइज ये बनता जाएगा और फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरीके से हम देखिए इस डायरेक्शन में पूरा ये राउंड कवर हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ तक इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से देखिए पूरा एक बार मैंने तीसरे स्टेप को इस तरह से बना लिया है। अब देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैंने इस साइड में स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके बीच से मैंने अपने नीडल को देखिए इस तरह से, ये जो मेरा क्रॉस था मैंने यहाँ पे ठीक इसके बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया। अब हम इसके बीच से ये जो पहला वाला क्रॉस के पास ये थ्रेड है इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखें हम ये इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम जैसे जैसे तीसरा स्टेप बनाए थे ठीक इसी तरह से हमें इसमें चौथा स्टेप बनाना। देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ पे 4 धागा हो गया। 4 धागा यानी कि पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से नीडल को निकालना। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा एक राउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ आ जाएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए, बस हमें बनाते जाना है और इसके बाद हमें अपने नीडल को देखिए इसके बीच से निकालेंगे। ये वाला धागा हमें उठाना है और फिर हम यहाँ क्रॉस में आएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना जब भी आप क्रॉस में आएंगे तो आपको वही थ्रेड उठाना है नीडल पे जो इस तरह से ये नीचे हो। देखिए ये ऊपर है तो हम इसे नहीं उठाएंगे, हमें इस डायरेक्शन में इसे उठाना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए तो हमें ये वाला धागा उठाना है और उसके बाद अब हमें यहाँ इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और फिर जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी ये जो देखिए यहाँ पे 3 धागा है तो हमें पहला और जो ये तीसरा वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम अपने नीडल को इसके बीच से निकाल लेंगे। देखिए हमें इसके बीच से पहले अपने नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे इसके बीच से हमें अपने नीडल को देखिए यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था ठीक इसी तरह से देखिए इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस धागे को उठा के फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे पहला और तीसरा वाला जो धागा इस तरह से उठा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो ये जो नीचे वाला थ्रेड है देखिए इस क्रॉस में इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसके बीच से हमें
अपने नीडल को निकाल लेना। अभी जो मेरा ये स्टेप है अलग अलग बनेगा, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेप में अलग अलग हर स्क्वायर बनाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है ये भी हर स्क्वायर में अलग अलग बनेगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अब देखिए, बस आपको ध्यान रखना सेमी सर्कल में जाना। तो अभी हमें ये वाला स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे इस क्रॉस में जो नीचे का धागा इसे उठाएंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से फिर इसके ये वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा है इसे उठा लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा है, इसे उठा लेना है। फिर इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर ये वाला भी थ्रेड है, इसे हम पहला और तीसरा वाला धागा हम यहाँ पे उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया। तो इस बॉक्स में भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा वाला थ्रेड को उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए, मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और जैसा मैंने इसे बनाया था इसी तरह से इस साइड भी बना लिया। तो अभी भी देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे एक एक स्क्वायर देखिए यहाँ पे अभी भी बचा हुआ और यहाँ भी बचा हुआ। तो इसे हमें इसी तरह से जैसा कि हमने स्क्वायर बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से आपके ग्राफ में ये 4 धागा ना हो तो आप बॉक्स के पास तो यहाँ पे स्क्वायर के जो ये मेरा क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे और क्रॉस में हमें इसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन में क्रॉस में ये थ्रेड नीचे है। तो हम ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस आपको इसी तरह से पहला और जो तीसरा धागा है इसे हम देखिए यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ से मैंने पहला उठा लिया, फिर ये तीसरा उठा लिया और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी 4 धागा है। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और बस इसी तरह से देखिए 4 धागा हो जाएगा। तो आपको पहला और तीसरा उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस बॉक्स में भी 4 धागा मतलब आपको पहला और तीसरा धागा जो है अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। सिंधी में हम उसी धागा को उठाएंगे जो बॉक्स में नीचे होगा। जैसे ये वाला धागा मेरा भी नीचे है तो इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा धागा जो है हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और इस तरह से 4 धागा हो गया। तो इसे भी इसी तरह से पहला और तीसरा हम कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपको यहाँ से निकालना है, इसके बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे पहला और तीसरा वाला जो धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और देखिए मैंने यहीं पे अपने नीडल को निकाला था और ठीक इसी जगह से हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना। तो देखिए इस तरह से मेरा ये वाला कॉर्नर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया और ये बनकर मेरा तैयार है और मेरा ये पूरा डिज़ाइन आज बनकर तैयार है और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।